Welcome back here with us on Times Now. Several hospitals across the country are struggling, literally struggling to keep their patients breathing as there is a shortage of medical oxygen in several parts of the country. States, in fact, have been sending SOS as well to the center because of lack of oxygen, medical oxygen, because of the sudden spike in coronavirus cases in the second wave that we are witnessing right now. And in a special address to the nation late last night, Prime Minister Narendra Modi said that the government is trying to meet the huge demand for oxygen. An assurance has come, and we'll see how, of course, states and union territories are now provided with the oxygen supply that they have been asking for. Listen into what exactly Prime Minister Modi said. इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। आज देश दिन रात काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। Opposition, meanwhile, has lashed out at Prime Minister Narendra Modi, claiming that the NDA has failed in managing the second wave of coronavirus. Listen in. भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है
सारी जिम्मेदारी राज्यों की और जनता की है। तकलीफ की बात है, राज्यों से भी वो टीवी के जरिए बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से भी टीवी के जरिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया वैक्सीन कब अवेलेबल होगी जो आज मार्केट में नहीं है, ऑक्सीजन और दवाइयां मार्केट में कब तक आएंगी, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड कब तक बढ़ेंगे। ये मारामारी का मुकाबला भारत सरकार कैसे और कब कर पाएगी। उनके अल्फाज खोखले अल्फाज थे। कि प्रधानमंत्री जी जो हालात हैं अभी देश के सामने, जिस तरह से कोरोना का कहर कोहराम मचा कर रखा है, कुछ राहत की बात करेंगे, समस्या के समाधान की बात करेंगे, सरकार की क्या तैयारी है, 1 वर्षों में सरकार ने क्या कार्य किए, पीएम केयर फंड में जो राशि आई उसको लेकर क्या सरकार ने काम किया, कहां कहां कोविड हॉस्पिटल बने, क्यों ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की कोई जिम्मेवारी जवाबदेही नहीं बताई। प्रधानमंत्री के संबोधन में जो कठिन परिस्थिति देश में निर्माण हुई है, केंद्र सरकार क्या सहायता दे रही है, इसका किसी भी प्रकार का कोई जिक्र प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। परिस्थितियों के उलट लॉकडाउन से बचे ये सलाह देने का काम उन्होंने किया। दूसरी तरफ देश के कई हाई कोर्ट के आदेश आ रहे हैं शहरों में लॉकडाउन लगाने के। निश्चित रूप से जिस तरह से आंकड़े बढ़े, लॉकडाउन बिना कोई उपाय नहीं, ये परिस्थिति निर्माण हो गई है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन को लेकर चुप रहे या अंतिम पर्याय की बात करते रहे। हमें लगता है अभी भी वो बंगाल के चुनावी मूड से बाहर नहीं निकले हैं। प्रधानमंत्री जी, 1 साल में आपने क्या विकल्प निकाला कोरोना से लड़ने के लिए? आप दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि जरूरत हो तो घर से निकले, अन्यथा नहीं निकले। आप बताएं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या 135 करोड़ देशवासियों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका बंगाल का चुनाव है? जो राष्ट्र को संबोधित किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो उन्होंने कहा है इंशाल्लाह वो सब पूरा होगा, क्योंकि इस वक्त सेकेंड फेज में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जबकि पूरा मुल्क लाशें उठा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी का आना और उनका लोगों से सीधे संवाद करना ये एक अच्छी पहल है। मैं चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूँगा, इस वक्त हॉस्पिटल्स की कमी है, बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, ये कमियों को पूरा करें। And before addressing the nation late last evening, Prime Minister Narendra Modi had an interaction with the vaccine manufacturers in our country. In fact, he assured them that all possible help will be given, but they should scale up their production capacity because the third phase of the vaccination drive is going to kick in from 1st of May. Listen in. साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें
कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा।